हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो देखो, आज अपने डिस्कस करने वाले हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। कंप्लीट डिटेल अपने डिस्कस करेंगे। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, इसकी वैकेंसी आई हुई है, कितनी सीट्स है, क्या सिलेबस है और कब तक अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब हो सकता है। इसके साथ में जो एमपी सेट है उसकी भी एग्जाम डेट आ चुकी है। एमपी सेट का जो एग्जाम होगा वो तुम्हारा होगा 4 जून को। ठीक है, एग्जाम पैटर्न वही है जो सिंपल सेट के एग्जाम का होता है, हर एक सेट के एग्जाम का होता है। ठीक है, एक जनरल पेपर होगा तुम्हारा 100 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन। एक फिजिक्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होगा। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग और एमपी सेट के एग्जाम में। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और तुम्हें मिनिमम 40%, दोनों को मिला के मिनिमम 40% स्कोर करना होगा। जो सिलेबस गिवन है वो सेम CSIR नेट का सिलेबस है। ठीक है, ये तो एमपी सेट की बात कर ली हमने, जिसमें ज्यादा कुछ बताने वाला नहीं है। और फॉर्म डेट इसकी निकल चुकी है एमपी सेट की। अब एग्जाम है, डायरेक्ट एडमिट कार्ड वगैरह कुछ टाइम में रिलीज हो जाएंगे। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, देखो फिजिक्स का नोटिफिकेशन आ गया है इसमें। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, भौतिक शास्त्र फिजिक्स के लिए। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है हमारी, यहाँ पे देख सकते हो, लास्ट डेट यहाँ पे इन्होंने बताई है। स्टार्टिंग डेट ये है, आवेदन ऑनलाइन आवेदन 28 मार्च को दोपहर 12 बजे से 27 अप्रैल तक। 28 मार्च से 27 अप्रैल तक ये फॉर्म भर सकते हो। 27 अप्रैल लास्ट डेट है, उसके बाद में ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अप्रैल के बाद में ये समझ लो 3-4 महीने बाद में तुम्हारे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ऐसा कुछ बोला है। सितंबर को उन्होंने मेंशन किया है कि इस महीने में तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा। वो लिस्ट उन्होंने कंप्लीट बताया है। मतलब 3 से 4 से 5 महीने हैं तुम्हारे पास में, या 4 से 5 महीने हैं एग्जाम में। वो देख लेना एक बार, उस नोटिफिकेशन में कंप्लीट मेंशन है कि ये तुम्हारी कंप्लीट डेट है। ठीक है, मंथ रिप्रेजेंट किया है उन्होंने, कोई भी डेट, एग्जैक्ट डेट नहीं बताई, बट एमपी सेट की एग्जैक्ट डेट है उन्होंने बता दी है, 4 जून है। तो इस टाइप से तुम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरने होंगे। और जो वेबसाइट है वो ये है www.mponline.gov.in। और इसके बारे में बात करें, देखो नंबर ऑफ सीट्स कितनी है फिजिक्स की। टोटल सीट्स तो देखो 115 है, बट 115 भी इन्होंने दिए ना, वो बहुत ज्यादा। देखो इसमें, उसमें 100 टोटल 115 में भी देखो 19 तो अनरिजर्व्ड है, 9 सीट SC की है। और यहाँ पे देखो ST की जो सीट है वो 77 है। ठीक है, 77 सीट है, वो ST की इन्होंने मेंशन की है। अब जो ST में है MP के अंदर, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनका सिलेक्शन तो जस्ट एग्जाम में बैठना है, क्योंकि इतना कंपटीशन है ही नहीं। एग्जाम में बैठना है, उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा ST वालों का। SC वालों का भी हो जाता है, क्योंकि उनकी कट ऑफ कम रहती है। बट अनरिजर्व जो कैटेगरी है, या OBC जो कैटेगरी है, ठीक है, और ये EWS कैटेगरी है, इनके लिए टोटल सीट कितनी, 19, 7 और 3। टोटल तो 115 अच्छी सीट्स है, लेकिन ST की इन्होंने जो सीट्स दी है वो देख सकते हो 77 है। और जो अपर कैटेगरी के हैं वो ST वाले में अप्लाई नहीं कर सकते, वो सिर्फ अप्लाई अपनी कैटेगरी में कर सकते हैं। हाँ, ST SC OBC वाले जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। तो 77 सीट है ST की। जो ST वाले उनको तो बहुत ज़्यादा फायदा है, बट स्टिल अनरिजर्व की है 19, OBC की है 7 और EWS की है 3 सीट्स। ठीक ठीक है, तो ये इसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। नेक्स्ट हमारे पास में, और ये कंप्लीट एक परमानेंट जॉब है, और इसका जो बेसिक पे है वो है 57,700, लेवल 10 की जॉब है। ठीक है, लेवल 10 ही होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, और बेसिक इसका है 57,700। ठीक है, और बात करें इसमें एग्जाम पैटर्न की, जो फिजिक्स का एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें देखो, एग्जाम पैटर्न में तुम्हारा फिजिक्स, हाँ अप्लाई कौन कर सकते हैं, ऑब्वियसली MSc फिजिक्स होना चाहिए, नेट होना चाहिए। और MSc फिजिक्स ना हो तो MSc अप्लाइड फिजिक्स भी हो सकता है, मटेरियल साइंस भी हो सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकता है तुम्हारे पास में। ये अलाइड सब्जेक्ट है इसके, भौतिक शास्त्र के, फिजिक्स के। इसके बाद में अपने बात करें, इसमें देखो तुम्हारे पास में तीन तरीके होंगे, तीन मतलब तीन। तो इसमें देखो जो एग्जाम पैटर्न है तुम्हारा, इसमें देखो दो तो तुम्हारे रिटर्न एग्जाम होंगे। जो पहला रिटर्न एग्जाम होगा वो जीके का होगा, 1 घंटे का होगा तुम्हारा। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, और उसमें 200 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा जीके का। ठीक है, इसमें ज्यादातर जो MP का जीके है वो कंसिडर किया जाएगा।
ठीक है, 1 घंटे का एग्जाम होगा। और जो तुम्हारा सेकंड पेपर है वो तुम्हारा फिजिक्स का होगा, जिसमें टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और इसमें 4 मार्क्स का एक होगा, तो 800 नंबर का डिसाइड यही करेगा। इसमें 3 घंटे का ये पेपर होगा। ठीक है, मतलब जीके का वेटेज इन्होंने बहुत ज्यादा कम रखा और 100 नंबर का तुम्हारा इंटरव्यू होगा, टोटल 900 मार्क्स का होगा। जो टोटल एग्जाम होगा वो 900 मार्क्स का होगा। और इन्होंने एक बात और भी लिखी है इसमें कि, हाँ, यहाँ पे एक बात और लिखी है, दोनों ही प्रश्न पत्रों में पृथक पृथक 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मिनिमम 40% दोनों पेपर में, पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में मिनिमम 40% तो लाने ही पड़ेंगे। और इसके अलावा जो एससी कैटेगरी के हैं, एमपी के, एसटी कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के हैं, पीएच कैटेगरी के हैं, उनको 10% की यहाँ पे छूट मिलेगी, मतलब वो 30% स्कोर कर सकते हैं। बाकी जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनको 40% तो मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा, अदरवाइज वो डिसक्वालीफाई हो जाएगी। एक पेपर में तुमने बहुत ज्यादा हाई स्कोर कर लिया, दूसरे में तुम्हारा स्कोर कुछ भी नहीं आया, तो डिसक्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, और कंप्लीट जो दोनों प्रश्न पत्र है तुम्हारे, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे, लैंग्वेज के पेपर को छोड़ के। सिलेबस की बात करें, देखो ये सिलेबस है इसका कंप्लीट, ये इसका कंप्लीट सिलेबस है। ये जीके का सिलेबस है, आई थिंक ये विजिबल है, ये जीके का सिलेबस है तुम्हारा। जीके में देखो क्या है, जीके में देखो क्या क्या है। ये फर्स्ट पेपर है तुम्हारा जीके, एमपी सेट का। जीके में मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, लिटरेचर है उसका, साहित्य है और उसका हिस्ट्री है। उसकी जियोग्राफी है, मध्य प्रदेश की जियोग्राफी, मध्य प्रदेश की राजनीति। ये जैसे आरपीएससी का पैटर्न है ना, सेम ही पैटर्न है। जैसा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, 1900 पोस्ट है, उसमें फिजिक्स की अच्छी खासी पोस्ट आएगी। ठीक है, सेम पैटर्न उसमें, उसमें पेपर फर्स्ट होता है और इसमें भी एक पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों होंगे हमारे पास में। ठीक है, उसमें भी एक में जीके आएगा और एक में फिजिक्स आएगा। ठीक, कंप्लीट, और इंटरव्यू होगा कंप्लीट। ठीक है, उसके बेसिस पे कंप्लीट। बट इसमें ये मिनिमम 40% वाला क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे, यहाँ मिनिमम 40% वाला क्राइटेरिया है। ठीक है, ये भूगोल आ गया, राजनीति और अर्थशास्त्र, इकोनॉमी और पॉलिटी आ गई एमपी की। अब कुछ ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये एमपी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश, ठीक है। और जो करंट होगा, एमपी का जो करंट है, करंट में मतलब अंतर्राष्ट्रीय, जो इंटरनेशनल और नेशनल हमारे पास में जो चीजें हैं जो एमपी से रिलेटेड है, उनसे पूछा जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी नई योजनाएं वगैरह है, सूचना, आईटी और ये संचार प्रौद्योगिकी के बारे में ये थोड़ा पूछा जाएगा, इनमें स्कोर अच्छा किया जा सकता है। नेक्स्ट, फिजिक्स के सिलेबस की बात करें, ये कंप्लीट फिजिक्स का सिलेबस आई थिंक विजिबल है सभी को। फिजिक्स के सिलेबस में देखो, सबसे पहले तुम्हारा मैथमेटिक्स, ये सेम नेट वाला ही है, जो आरपीएससी ने भी मेंशन किया है वही सिलेबस है। आरपीएससी ने भी लगभग, पूरा सेम नहीं है बट लगभग सारे टॉपिक है, यही टोटल 10 टॉपिक है। मैथमेटिकल मेथड्स ये पूरा अपने नेट में पढ़ते हैं, सेम वेक्टर अलजेब्रा हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, फिर ये जो न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया तुम्हारा, प्रोबेबिलिटी थ्योरी हो गया, पूरा नेट में मेंशन है ये। ठीक है, उसके बाद में क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें, क्लासिकल मैकेनिक्स पूरा, इसमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी है, न्यूटन्स लॉ। अब मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स अपने नेट में नहीं पढ़ते बट यहाँ पढ़नी पड़ेगी। फेस स्पेस डायनामिक, रिजिड बॉडी, और उसके बाद में वेरिएशन प्रिंसिपल, लैग्रांजियन और वो सारी चीजें, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वही कंप्लीट जो नेट में है अपने पास में, रिटार्डेड पोटेंशियल तक। ठीक है, ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। क्वांटम मैकेनिक्स तुम्हारा कंप्लीट है, वही जो तुम्हारा नेट में है, क्वांटम मैकेनिक्स वही होगा, क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वही है सेम। इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूरा है, सेमीकंडक्टर डिवाइस, ट्रांजिस्टर, बीजेटी। ठीक है, और उसके बाद में तुम्हारा सोलर सेल, ऑप्टिकल डिटेक्टर, लाइट एमिटिंग डायोड, ये सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। नेट में तो ये टॉपिक छोड़ देते हैं अपने ये वाले। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकंडक्टर, ये चलो ये तो पढ़ते हैं अपने, कुछ टॉपिक अपने नेट में छोड़ देते हैं। ओपैम अपने नेट में पढ़ते हैं, ये अपने नेट में पढ़ते हैं। जैसे ये माइक्रो प्रोसेसर हमने छोड़ दिया, ये तो यहाँ पे भी छोड़ना ही पड़ेगा, ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ये वाला टॉपिक अपने नेट में छोड़ देते हैं बट यहाँ हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है, हाँ, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड डाटा एनालिसिस, ये भी
हमारे पास में न्यूमेरिकल एनालिसिस का है, ये भी अपने नेट में नहीं पढ़ते इतना, बट नेट में मेंशन है ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड डाटा एनालिसिस, ये अपने नहीं पढ़ते, बट यहाँ हमें पढ़ना पड़ेगा ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ये सारा वही है जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, ये अपने कुछ टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा नेट का सिलेबस उठा के दे रखा और कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा बस यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स कंप्लीट वही नेट वाली है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सिंपल जो नेट में अपने पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके बाद में कंडेंस मैटर फिजिक्स जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स अपने कंप्लीट नेट में पढ़ते हैं, सेम वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स वो भी कंप्लीट वही नेट वाला ही सिलेबस है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये इसका सिलेबस है कंप्लीट। इसका एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, वो भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा, ये कंप्लीट पार्टिकल फिजिक्स आ गई। ठीक है, इसका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो MPPSC की ऑफिशियल साइट पे फिजिक्स का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, या मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वो तुम्हें देखने को मिल जाएगा मॉडल क्वेश्चन पेपर, वो देख लेना। पिछली बार तो जो पेपर था पिछले साल का, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर के उस हिसाब से उन्होंने दिया है, वो तो थोड़ा इजी टाइप का ही पेपर है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जैसे सेट का एग्जाम होता है ना, उसी टाइप का पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, जो पिछले जो मॉडल क्वेश्चन पेपर में उन्होंने दिया है, बट हो सकता है इस बार थोड़ा लेवल बढ़ा दें, जैसे RPSC ने भी अपना लेवल बढ़ाया था पेपर का असिस्टेंट प्रोफेसर का, पिछला तो उससे पिछला तो बहुत रद्दी था, लेकिन इस बार लेवल बढ़ा दिया, मतलब हर कोई अपना लेवल बढ़ा रहा है। हाँ, RPSC ने सेट का लेवल अब इस बार बहुत रद्दी कर दिया था, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी को काम दे दिया था, इस वजह से रद्दी हो गया था वो एकदम पेपर। ठीक है, लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा अप हो सकता है MP असिस्टेंट प्रोफेसर का, और हो सकता है उतना तो रहेगा ही रहेगा, उससे थोड़ा सा अप हो सकता है। ठीक है, तो कंप्लीट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो तो सेम सिलेबस है, बट जो एक्स्ट्रा टॉपिक अपने नेट में नहीं पढ़ते, वो टॉपिक तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। बाकी क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करोगे वही नेट की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, गेट की, IIT जैम, ठीक है, जस्ट ये सभी तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, MSc एंट्रेंस, ठीक है, और बुक के क्वेश्चन, ये तुम्हें सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे अच्छे से। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होंगे इनमें, रिपीट, क्योंकि देखो फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे, और सब्जेक्ट कितने हैं हमारे पास में, सब्जेक्ट है 10, तो एक सब्जेक्ट में से 20 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास में, तो 20 क्वेश्चन में लगभग सारा कुछ कवर हो जाता है। एक ही पेपर होगा, RPSC में 2 पेपर होते हैं, 150 300 क्वेश्चन आते हैं RPSC में, यहाँ टोटल 200 ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सब कुछ कवर हो जाएगा, सब कुछ हमें करना पड़ेगा। ठीक है, और जो स्पेशल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनका सेट वगैरह क्लियर है या नेट वगैरह पहले से क्लियर है, जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या नेट प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अपना एक कंबाइन बैच भी यहाँ पे चल रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस नेट, इसका एक कंबाइन बैच चल रहा है, 3 अप्रैल से जो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उसका जो सिलेबस है लगभग MP का जब एग्जाम होगा, MP का असिस्टेंट प्रोफेसर का, वहां तक उसका सिलेबस भी आराम से कंप्लीट हो जाएगा। 3 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, और हमने EMT से इसमें स्टार्ट किया, और EMT में लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होने वाला है। ठीक है, तो कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है ऑलरेडी, और उसका जो लिंक है बैच का, वो तुम वेबसाइट से देख सकते हो, या उसका जो वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि बैच में क्या क्या अवेलेबल रहने वाला है, वो डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डाल दूंगा। और उसके अलावा तुम कांटेक्ट भी कर सकते हो यदि और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, 9560182735, या टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, उसकी भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम के अलावा तुम्हें जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप का लिंक, वेबसाइट का लिंक, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से तुम डायरेक्ट विजिट कर सकते हो। यदि नेट नहीं है तो नेट प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच चल रहा है, नेट है तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ नेट की तैयारी करनी है तो उसके भी अलग बैचेस चल रहे हैं, वो भी देख सकते हो। ठीक है, PGT के भी बैचेस चल रहे हैं, वो भी तुम देख सकते हो यदि ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, तो ये कंप्लीट MP जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कुछ भी मैंने मिस नहीं किया है, और कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो डायरेक्ट
कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो किसी भी टाइम पे, व्हाट्सअप कर सकते हो। इसके अलावा जो एमपी सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सेट का एग्जाम देंगे, 4 जून को एग्जाम है, नेट से 1-2 दिन पहले एग्जाम है एमपी सेट का, ठीक। तो प्रिपरेशन वही नेट वाली ही प्रिपरेशन एमपी सेट के लिए भी, बट उसका जो लेवल है क्वेश्चन को थोड़ा कम रहेगा, ठीक। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अच्छे से अटेम्प्ट करके आना पेपर को। बाकी उसके बारे में देखते हैं, कुछ और प्लान करते हैं, यदि टाइम होता तो कुछ और प्लान कर सकते हैं एमपी सेट के लिए, देखते हैं वो भी कुछ। मतलब अभी मैं नहीं बता रहा कुछ भी कि एमपी सेट के लिए ये आ रहा है, ये आ रहा है कुछ भी, क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा इशू, क्योंकि बैच चल रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच चल रहा है, नेट का बैच चल रहा है, आरपीएससी का बैच चल रहा है, तो टाइम का थोड़ा सा इशू, इस वजह से देखते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, इस वजह से बता दी, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स अच्छी है, बट एसटी के लिए थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। हाँ, बाकी ऐसा नहीं कि जनरल वालों का और ओबीसी वालों का हो नहीं सकता, उनका भी आराम से हो सकता है यदि अच्छी मेहनत करोगे तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो तैयारी करोगे तो बाकी स्टेट का भी, जो अदर स्टेट वाले हैं ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अदर स्टेट वालों को जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। अब मान लो अदर स्टेट के आरपीएससी में अप्लाई करना चाहते हैं, राजस्थान में, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो उन्हें जनरल में काउंट किया जाएगा। उन्हें वो जो मतलब ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी का फायदा नहीं मिलता अदर स्टेट में, ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक।